कल्पना कीजिए, अगर आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, अगर दुख दरिद्र और बाधाएं एक एक करके खत्म हो जाए, अगर सिर्फ एक व्रत से भगवान स्वयं आपकी किस्मत बदल दे, तो क्या विश्वास करोगे? आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आस्था, चमत्कार और विश्वास की ऐसी सच्ची गाथा है जिसने एक निर्धन, दुखी और संतानहीन व्यक्ति का भाग्य ही बदल दिया। यह है सोमवार व्रत की चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनवान शाहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मकान, नौकर चाकर सब कुछ था, पर नहीं था बस एक सुख, संतान सुख। दिन हो या रात, एक ही चिंता उसे सताती, मेरे बाद मेरे वंश को कौन चलाएगा। लोग उसे भाग्यवान कहते हैं, पर वे खुद को अधूरा मानता था। एक दिन किसी संत ने उसे कहा, यदि सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उसी दिन से जिंदगी बदल गई। व्रत की शक्ति। हर सोमवार हर प्रांत उठता, स्नान करता, सफेद वस्त्र पहनता और मंदिर जाता। वे बेलपत्र, दूध, धतूरा और जल चढ़ाकर भगवान से एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे संतान सुख दो। उसकी श्रद्धा देखकर देवलोक भी प्रभावित होने लगे। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, ये भक्त सच्चे मन से आपसे आराधना करता है, आपकी मनोकामना पूर्ण कीजिए इसकी। शिवजी बोले, इसके भाग्य में संतान नहीं है, पर तुम्हारे आग्रह से मैं से पुत्र मिलेगा, पर उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र जन्म हुआ। घर में उत्सव मनाया गया, ढोल बजे, दीप जले, दान दिया गया। लेकिन जब उसे ज्ञात हुआ कि पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, तो उसकी खुशी चिंता में बदल गई। फिर भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा, बल्कि पहले से अधिक श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगा। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ, तो शाहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजा। मामा उसके साथ थे। रास्ते में वह जहाँ रुकते, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान करते। यात्रा के दौरान वे एक नगर में पहुंचे जहां राजा की बेटी का विवाह था। राजा का दामाद एक आंखों से अंधा था। उसे डर था कि बारात देखकर लोग मजाक उड़ाएंगे। तभी उसकी नजर उस सुंदर बालक पर पड़ी। राजा ने योजना बनाई, फेरे इस बालक से करवा देते हैं, बाद में बेटी को असली दूल्हे के साथ विदा कर देंगे। ऐसा ही हुआ, लेकिन राजकुमारी बुद्धिमान थी। उसने बालक की धोती पर लिख दिया, तुम ही मेरे सच्चे पति हो। काशी पहुंचकर बालक पढ़ाई करने लगा। समय बीतता गया। फिर आया वह दिन जब वे 12 वर्ष का हुआ। अचानक उसकी की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। मामा रोने लगा। उसी का विलाप सुनकर वातावरण शोक में डूब गया। उसी समय वहां से शिवजी और माता पार्वती गुजरे। पार्वती जी बोले, प्रभु, ये वही बालक है जिसने पिता आपका सोमवार का व्रत करते हैं। इसके पिता ये दुख सह नहीं पाएंगे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर बालक को स्पर्श किया और अगले ही क्षण बालक जीवित हो गया। उसे आशीर्वाद मिला, तुम दीर्घ आयु रहोगे। पढ़ाई पूरी करके जब वह लौट रहा था, तो वही नगर आया जहां उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। उसने माता पिता को सारा सच बताया। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। जब पुत्र घर पहुंचा, तो माता पिता ने उसे जीवित देखकर आप विभोर हो गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार व्रत करते रहे। उनके घर सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रही। सोमवार व्रत सिर्फ उपवास नहीं है, ये विश्वास की परीक्षा है। जो श्रद्धा से करता है उसे संतान सुख, विवाह सुख, धन, शांति और मनोकामना मिलती है। तो मंत्रों, यदि आपके जीवन में कोई इच्छा अधूरी है, यदि आप कोई दुख छुपा है, तो सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखिए, क्योंकि महादेव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। अगर आपको महादेव पसंद है, आप मनोकामना से कुछ मांगना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हर हर महादेव लिखना ना भूले। महादेव आपके परिवार के पर कृपा बनाए रखे और आपकी इच्छा जरूर पूरी करे। धन्यवाद।